तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रैंडी ऑर्टन एंड कोडी रोड्स से। एक बहुत ही मैसिव ट्विस्ट शायद मेनिया से पहले आ सकता है, जो कि शायद आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि कोडी रोड्स हील ऑर्टन के अगेंस्ट अपनी WWE अनडिस्प्यूटेड टाइटल डिफेंड करे रेसलमेनिया में। बिल्कुल ही ऊट पटांग कुछ बोल दिया मैंने, चैंपियन तो भाई ड्रू मैकिंटायर हैं, कोडी चैलेंज शायद करेंगे, रैंडी ऑर्टन अभी फेस से हील कहाँ से बन जाएंगे। एक पॉपुलर थ्योरी मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली ये थ्योरी आती है एक अपडेट के बाद, जो कि पहले बॉडी स्लैम की तरफ से आई एंड कहा कोरी हेस ने, जो कि बॉडी स्लैम के, कि ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकते हैं कोडी ड्रू जेकब वाली कहानी में, यानी कि चीजें बदल सकती है बिकॉज रोमन एंड पंक ने स्टैंडर्ड्स काफी हाई कर दिया एंड स्टैंडर्ड को टच करना होगा कोडी को भी, तभी जाके कुछ बात बनेगी, तभी जाके उनको शायद नाइट वन का मेन इवेंट मिलेगा। तो ऐसे में कहानी यह है कि शायद हम लोग जो मैच एक्सपेक्ट कर रहे हैं ड्रू कोडी एंड जेकब का, या फिर ड्रू कोडी सिंगल्स मैच रेसलमेनिया के लिए, वो मेनिया में ना हो, क्योंकि ऑलरेडी कई बार हो चुका है, तो मेनिया में फिर से रीमैच क्यों करना। इससे बेटर ये एलिमिनेशन चेंबर में हो जाए एंड एलिमिनेशन चेंबर में कोडी रोड्स चैंपियनशिप जीत जाए, वो बन जाए WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन एंड देन इसके बाद रैंडी ऑर्टन एलिमिनेशन चेंबर मैच जीत जाए। एलिमिनेशन चेंबर मैच जीतने वाले को टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलती है मेनिया में, तो ऐसे में रैंडी ऑर्टन जीत जाएंगे चेंबर मैच एंड अगर कोडी चैंपियन हो जाएंगे तो देन इनका मैच बिल्कुल सेट है। ऑर्टन ने साफ बोल के रखा है कि मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा टाइटल के लिए, तो वो तो पहले से ही डन है चीज। तो ऐसे में ऑर्टन चेंबर जीत जाएंगे तो आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोडी के साथ उनका मैच देन रेसलमेनिया में होगा। एंड ऑल्सो मैंने आपको एक अपडेट बताई कि एक हील टर्न एक्सपेक्टेड है ऑर्टन के लिए, तो क्या पता चेंबर जीतने के बाद या चेंबर जीतने के लिए रैंडी ऑर्टन हील टैक्टिक्स यूज करे एंड इसके बाद हील ऑर्टन वर्सेज फेस कोडी का मैच आपको देखने को मिला एंड उसके बाद ऑर्टन जाके चैंपियन बन जाए। लेकिन इसमें दिक्कत है कि मैकिंटायर के साथ क्या होगा, शायद मैकिंटायर जेकब की सिंगल्स फ्यूड ये लोग मेनिया के लिए लेके जाएं, उधर कोडी एंड ऑर्टन की फ्यूड हो जाएगी, रोमन एंड पंक इधर हो जाएगा, सेथ वापस आ जाएंगे तो आपको जाते हुए देखने को मिलेंगे ब्रेकर के अगेंस्ट में, लिव मॉर्गन मोस्ट लाइकली स्टेफनी वेकर के अगेंस्ट जाने वाली है, या तो क्या पता घुमा फिरा के कुछ रकीलो ड्रैग्स पे बात है, हालांकि लगता नहीं है, स्टेफनी वेकर ही मोस्ट लाइकली लिव मॉर्गन को फेस करेंगे एंड देन हो सकता है कि बियांका ब्लेयर आपको देखने को मिले फेस करते हुए जेड कारगिल को रेसलमेनिया में। तो फिलहाल ये कुछ कार्ड दिख रहा है ऊपर से शेप अप होते हुए। ट्विस्ट एंड टर्न की बात करें तो मे भी हो सकता है कि कोडी रोड्स रेसलमेनिया में टाइटल के लिए चैलेंज ना करे, बल्कि मेनिया से पहले चेंबर में ही चैंपियन बन जाए एंड ऑर्टन चेंबर जीत जाए, उसके बाद इनका मैच आपको देखने को मिले जहां पे ऑर्टन हील हो एंड वो चैलेंज करे कोडी रोड्स को WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया में। तो एक मेजर थ्योरी थी, इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रही थी फिलहाल, तो मुझे लगा आपको बताते हैं एंड अब आप लोग मुझे अपने थॉट्स बताना इस चीज के ऊपर, आप क्या सोचते हो, आपके क्या ओपिनियंस है। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि लेसनर के फैंस को लेकर। तो भाई लेसनर के फैंस क्या आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि लेसनर का मैच रेसलमेनिया में ओबा फैमी के अगेंस्ट आपको देखने को मिलेगा। रूमर है 2-3 मैचेस लेसनर के लिए, एक तो लेसनर गंथर, एक लेसनर ओबा फैमी एंड एक लेसनर ब्रेकर का मैच। लेसनर ब्रेकर तो बिल्कुल भाई रूल आउट कर दो, वो तो नहीं होने वाला है। लेसनर गंथर नहीं तो लेसनर ओबा फैमी, यही 2 मैचेस पॉसिबल है। ऐसे में अपडेट निकल के सामने आई है एंड अपडेट का ये कहना है कि लेसनर ओबा फैमी का मैच आपको रेसलमेनिया में शायद ना देखने को मिले। अपडेट का कहना था कि ये मैच डेफिनेटली प्लान्ड है, लेकिन फिलहाल ये लॉक्ड इन नहीं है। ये अपडेट एक्चुअली निकल के सामने आई है रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो की तरफ से एंड इस रिपोर्ट के अंदर मेल्टजर ने साफ साफ बताया कि दैट्स नॉट 100% बाय द वे, it could happen. I'm not saying it's not happening. I'm just saying that I was told this one's not 100% and that was the Lesnar and Oba Femi match. इनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होगा, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, लेकिन हाँ मैंने जब बात की तो मुझे पता लगा कि ये मैच ऐसा कोई लॉक नहीं है इंटरनली कि 100% होगा ही ओबा फैमी लेसनर का मैच। इनका रंबल में स्टेयर डाउन हुआ, वो देख के भी काफी लोगों को लगा कि मेनिया में इनका मैच होगा, लेकिन पॉसिबली आगे के लिए मैच बचाया जाएगा। डेफिनेटली लेसनर ओबा फैमी एक अच्छी फ्यूड हो सकती है, मतलब ऐसे आपको एज सच कुछ स्टोरी नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन स्टिल भाई ये दोनों जब एक दूसरे को उठा के पटकेंगे तो बहुत ही मसाला देखने को मिलेगा। हैवी वेट्स की फाइट देखने में मजा तो आता है, फैक्ट वाली बात है। तो ऐसे में मेनिया में क्या आपको देखने को मिलेगा, कंफर्मेशन नहीं है, जितने चांसेस होने के हैं उतने ही चांसेस है कि नहीं भी होगा। लेट्स सी कि गंथर के लिए क्या प्लान्स है। मुझे लगता है गंथर के लिए जो प्लान्स होंगे उसके अकॉर्डिंग इसके प्लान्स काफी अफेक्ट होंगे। सो वी विल सी भाई WWE वाले गंथर को देते हैं लेसनर का मैच या फिर ओबा फैमी को, एंड देते हैं तो कौन जीतता है। क्या ओबा फैमी न्यू टैलेंट है, उनको तुरंत ओवर करना चाहिए लेसनर को हरा के, या फिर लेसनर को ओबा फैमी को बीट करना चाहिए। आई थिंक इनका मैच होगा तो ओबा फैमी जीत जाएंगे, बिकॉज लेसनर ने एलिमिनेट तो ओबा फैमी को कर ही दिया था, तो इनकी जो फाइट है वो इक्वल हो जाएगी अगर लेसनर रेसलमेनिया में हार जाते हैं तो। लेसनर की हम लोग बात करेंगे भाई। लेसनर को लेके एक और अपडेट है। लेसनर का क्या स्टेटस है समरस्लैम के लिए। समरस्लैम 2026 हमने सुना कि शायद वहां पे लेसनर हो सकते हैं रिटायर। कहना है फाइटफुल Q&A में सोन रोसैप का कि लेसनर का स्टेटस समरस्लैम के लिए कुछ ऐसा है कि उनके लिए है बहुत ही मैसिव प्लान्स। इसका मतलब साफ है कि लेसनर रेसलमेनिया में रिटायर होंगे नहीं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको ये अपडेट बताई, कहा गया कि लेसनर रेसलमेनिया में रिटायर नहीं होंगे। बीच में अपडेट्स आ रही थी कि शायद हो सकता है कि लेसनर मेनिया में ही रिटायर हो जाए, गंथर से मैच हो जाए एंड ये रिटायर हो जाए, लेकिन अब तुम अपडेट सुनोगे तो ओबा फैमी वाला भी मैच पॉसिबल है। एंड फाइटफुल का कहना है कि समरस्लैम में लेसनर आपको देखने को मिलेंगे एक मेजर रोल में, तो इसका मतलब है कि ऑब्वियस सी बात है
क्या आपको रेसलमेनिया में रिटायर होते हुए नहीं दिखेंगे। एंड देन इसके बाद समरस्लैम मिनेसोटा में चांसेस हैं कि शायद उस मेजर रोल से सोन रॉसैप मीन करते हैं कि लेसनर की रिटायरमेंट आपको देखने को मिला। आई एम नॉट सो श्योर बट दिस इज वेरी पॉसिबल मिनेसोटा से। एंड बहुत पहले ही कहा गया था कि शायद लेसनर समरस्लैम 2026 में वापस आके शायद वहीं पे रिटायर हो जाएंगे। तो रिटायरमेंट का नहीं पता भाई, लेकिन अभी इतना कंफर्म है कि एक मेजर रोल है समरस्लैम 2026 में लेसनर के लिए प्लान। व्हाट डू यू थिंक भाई, क्या हो सकता है ये मेजर रोल? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के डेफिनेटली बता सकते हैं। फिलहाल मेजर रोल तो है कुछ। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं गाइस अगली अपडेट के बारे में, जो कि रोमन एंड सीएम पंक को लेके इतना क्रेजी सेगमेंट मंडे नाइट रॉ में हुआ कि इनके इंस्टाग्राम पे भाई व्यूज क्रेजी भाग गए। मतलब एक सिंपल प्रोमो सेगमेंट के लिए 10 घंटे में 10 मिलियन व्यूज आए भाई इंस्टाग्राम पे। प्रोमो सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, कोई रिटर्न नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि कोई विक्ट्री मिल गई किसी को। एक प्रोमो बैटल एंड 10 घंटे में 10 मिलियन व्यूज एंड अभी इंक्रीज ही होंगे। एंड सिर्फ इंस्टाग्राम की बात की जा रही है भाई, तो क्रेजी है भाई माहौल। एंड इन लोगों ने रेसलमेनिया के लिए हाइप बना दी है। आई जस्ट होप कि जो बाकी के फ्यूड से जो बाकी के मैचेस है वो इस हाइप को कंटिन्यू करें। रोमन सीएम पंक ने जो बिल्ड किया अभी वो कंटिन्यू हो तो ज़्यादा मजा है। एंड उसके बाद तो रेसलमेनिया ग्रेटेस्ट बन जाएगी भाई, क्योंकि अभी से ऑन पेपर कार्ड जो धीरे धीरे सेप अप होते हुए दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, साउंड सही कर रहा है। आई जस्ट होप कि इसका पे ऑफ भी अच्छा ही मिले। आप लोग बताना भाई क्या सोचते हो आप इसके बारे में। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि जेका फाटू को लेके एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जेका फाटू को लेके जो कि लिंक होती है ड्रू मैकिंटायर कोडी से, वो मैं आपको बता देता हूँ। कहा जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कुछ ऑफिशियल्स हैं जिनका मानना है कि जेका फाटू के इनके मैच में डालो ही मत, मतलब ट्रिपल थ्रेट करने की नीड नहीं है। इट सीम्स वेरी ऑब्वियस कि अगर जेका फाटू इस वाले मैच में ऐड होंगे तो इस मैच में लॉस अफोर्ड करने वाले, उनको इस मैच में विक्ट्री नहीं मिलेगी। तो काफियों का मानना है कि अगर जेका फाटू इस मैच में ऐड होंगे हारने के लिए, तो उनको एट द फर्स्ट प्लेस ऐड ही क्यों करना बीच में, लाइक नीड ही नहीं है। तो सम ऑफिशियल्स डोंट वांट जेका फाटू इन द मैच विद कोडी एंड ड्रू एट रेसलमेनिया इफ ही इज नॉट विनिंग एंड फील इफ ही इज लूजिंग देन व्हाई इवन पुट हिम इन। हालांकि मुझे लगता है कि इनको डाला ही इसलिए जा सकता है ताकि ये पिन ले सकें, मतलब या तो कोडी इनको पिन कर दें या तो ड्रू इनको पिन कर दे टाइटल जीतने के लिए, ताकि सामने वाले मेगा स्टार को अफेक्ट ना हो। लेकिन ऐसा नहीं कि जेका फाटू कोई चिल हो जाए भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले उनको तुच्छे की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इनको भी भाई मेगा स्टार की तरह ही ट्रीट किया जाता है, तो इसलिए इनको पिन करना भी थोड़ा सा मुश्किल ही है। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है अनडिस्प्यूटेड टाइटल सीन के साथ में भी। आप क्या सोचते हैं भाई, इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए ताकि ये रोमन एंड सीएम पंक के लेवल पे चले जाए? आप लोग बताना। फिलहाल मुझे लगता है भाई ये ऑर्टन वाला जो डायरेक्शन है, वही जो थ्योरी है, वही सबसे ज़्यादा सेंस बनाती है। इस वाली वीडियो के लिए भाई लोग यही सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।